मान लीजिए ये आवेशित पदार्थ है ए और एक हमारा ये बी है जो कि अनावेशित है। फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि वैद्युत आवेश क्या चीज़ है। वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, वैद्युत आवेश कहलाता। अब ये विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव कैसे उत्पन्न होते हैं? जैसे मान लीजिए कि हम कांच की एक छड़ ले लेते हैं और उसको रेशम के कपड़ों पर रगड़ते हैं, तो रगड़ने के बाद देखते हैं कि कांच का ये छड़ कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों या हल्के तिनकों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। या हम एक चीज़ ये भी देखते हैं कि जैसे हम अपने बालों को कंघी जब करते हैं तो कंघी करने के बाद उस कंघी को कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े के पास ले जाएं, तो ये देखते हैं कि कंघी जो है वो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करने लगती है, यानी वो एक कंघी हमारा एक चुंबक की तरीके से बिहेव करने लगती है। तो इसी तरीके से उसमें विद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। अब वैद्युत आवेश एक अदिश राशि है तथा अंतरराष्ट्रीय पद्धति में इसका मात्रक कूलाम होता है और इसे स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी आवेश में मान लीजिए हमारे पास कोई आवेश है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या n है, तो आवेश Q बराबर होगा Ne, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये Q इक्वल टू Ne। अब देखते हैं कि ये आवेश कितने टाइप के होते हैं, आवेश के प्रकार क्या हैं। तो आवेश को विलियम गिलबर्ट के अनुसार इसे दो भागों में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है धनात्मक आवेश एंड सेकंड है ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश क्या है? किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धनावेश या धनात्मक आवेश कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि यदि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, जिस कारण कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है। ठीक उसी तरीके से देखते हैं ऋणात्मक आवेश क्या है। ऋणात्मक आवेश किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को ऋणात्मक आवेश कहते हैं। उदाहरण, यदि एबोनाइट की छड़ को फर से रगड़ा जाता है तो एबोनाइट की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, जिस कारण एबोनाइट ऋणावेशित हो जाता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है चालक तथा वैद्युत रोधी। अब चालक पदार्थ क्या है और विद्युत रोधी पदार्थ क्या है, इन दोनों में क्या अंतर है देखते हैं। वह पदार्थ जिनमें से होकर विद्युत का प्रवाह नहीं होता है विद्युत रोधी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कांच, लकड़ी, प्लास्टिक, रबड़ इत्यादि, ये सारे पदार्थ ऐसे हैं जिनसे विद्युत आवेशों का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं होता, और जब आवेश का प्रवाह ही नहीं होगा तो इसमें विद्युत भी या विद्युत धारा भी नहीं प्रवाहित होगी, वह विद्युत रोधी पदार्थ कहलाते हैं। अब वह पदार्थ जिनसे होकर वैद्युत आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाता है चालक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कापर है, कापर में विद्युत आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाता है। एल्युमिनियम में हो जाता है, मानव शरीर है हो जाता है, पृथ्वी इत्यादि चीज़ों से ये सब क्या है कि चालक पदार्थ कहलाते हैं। अब मानव शरीर कैसे है, नॉर्मल डीसी बल्ब, बहुत ज़्यादा हाई करंट नहीं, 4-6 वोल्ट की कोई एलईडी बल्ब हो वो जल रहा है, तो उसको क्या करो कि तार को बीच से काट के
दोनों हाथों से तार को पकड़ लो, फिर देखो उसके बाद भी बल्ब जलता है। तो इससे क्लियर होता है कि हमारा शरीर जो है विद्युत का सुचालक है। अब मेथड ऑफ चार्जिंग, यानी चार्ज आवेशन का प्रकार। आवेशन कितने प्रकार के होते हैं? वैसे तो आवेशन 3 प्रकार के होते हैं। आवेशन 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है चालन विधि, चालन विधि द्वारा, एंड सेकंड है प्रेरण विधि द्वारा, प्रेरण द्वारा आवेशन, एंड थर्ड है घर्षण द्वारा आवेशन। यहाँ जो आपके सिलेबस में है वो है प्रेरण द्वारा आवेशन। फिर भी हम तीनों के बारे में आपको बता देते हैं। चालन विधि से कैसे कोई चीज़ आवेशित करते हैं? चालन विधि में क्या होता है कि किसी आवेशित पदार्थ को, जैसे मान लीजिए ये आवेशित पदार्थ है ए और एक हमारा ये बी है जो कि अनावेशित है। इस आवेशित पदार्थ को इस अनावेशित पदार्थ से बिल्कुल सटाकर रख देते हैं या उसके ऊपर रख देते हैं। तो इस आवेशित वस्तु के कारण इस अनावेशित वस्तु पर भी आवेश आ जाता है और ये विधि जो है चालन विधि कहलाती है। अब दूसरा जो है वो प्रेरण विधि, जो कि आपके सिलेबस में है, उसको बाद में बताते हैं। पहले ये देख लीजिए घर्षण द्वारा आवेशन, जो आपके सिलेबस में नहीं है। घर्षण द्वारा में क्या है कि जब हम किसी पदार्थ को दूसरे पदार्थ पर रगड़ कर आवेशित करते हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने एग्जाम्पल दिया था कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ते हैं तो कांच की छड़ आवेशित हो जाती है। तो ये एक प्रकार का घर्षण विधि का उदाहरण है। तो अब बचता है जो वो प्रेरण द्वारा आवेशन। तो देखते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन कैसे होता है। जब किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के पास रखते हैं, उसको सटाते नहीं, यानी उसके ऊपर नहीं रखते। जैसे मान लीजिए ये कोई आवेशित वस्तु है और दूसरा ये अनावेशित वस्तु है, इसके पास रखते हैं तो प्रेरण के द्वारा ये जो है आवेशित होने लगता है। वो कैसे? जैसे मान लीजिए यदि हम विद्युत रोधी स्टैंडों पर रखे 2 धातु के गोलों ए व बी को परस्पर संपर्क में रखते हैं। यह तो पहले हम संपर्क में रखते हैं, उसके बाद एक धनावेशित छड़ को गोले ए के निकट ये गोला ये है, ये बी है। एक धनावेशित छड़ को हम गोले ए के पास ले जाते हैं। गोले ए के पास ले जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि धनावेशित छड़ को जिस गोले के पास ले गए हैं, इस गोले का निकटतम पृष्ठ, इस पर नेगेटिव चार्ज, और इसके बाद जो दूसरा गोला है उसके विपरीत पृष्ठ पर, यानी उसके एकदम लास्ट वाले पृष्ठ पर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तब गोले के निकटतम मुक्त इलेक्ट्रॉन छड़ की ओर क्या होते हैं? आकर्षित होने लगते हैं, और गोले ए का निकटवर्ती पृष्ठ ऋणावेश की अधिकता तथा गोले बी के पिछले भाग पर धनावेश की अधिकता हो जाती है। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं, जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं, इस धनावेशित छड़ को हम गोले ए के पास ले गए तो गोले ए का निकटवर्ती पृष्ठ क्या हो रहा है? ऋणावेश से इसके मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है इसकी तरफ खींचे, और गोले बी का पिछले भाग पर प्लस आवेश इकट्ठा होने लगता है। तो इस तरीके से देखने को मिल रहा है। यदि आवेशित छड़ को हटाकर गोले के बीच की दूरी बढ़ा दें, तब इन गोलों पर प्रेरित
आवेश एक समान रूप से गोले में फैल जाता है। इस प्रकार गोला ये ऋण आवेशित तथा गोला भी धन आवेशित हो जाता है। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने क्या किया है कि धन आवेश जो छड़ था उसको हमने हटा दिया और गोले के बीच की दूरी भी बढ़ा दी। तो ये जो थोड़ा थोड़ा नेगेटिव और थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव चार्ज गोले में था, ये क्या हुआ कि गोले में एक समान रूप से फैल गया। ओके, नेक्स्ट है वैद्युत आवेशों के मूल गुण। नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत आवेशों के मूल गुण। इसमें क्या हमको पढ़ना है कि वैद्युत आवेश की प्रॉपर्टी क्या है, यानी वो कैसे बिहेव करते हैं। तो पहला जो है आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब समान प्रकृति का मतलब जैसे प्लस प्लस या नेगेटिव नेगेटिव चार्ज। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई प्लस चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर कोई प्लस चार्ज रखा, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर कोई नेगेटिव चार्ज रखा है, यहाँ पर कोई नेगेटिव चार्ज रखा, तो ये दोनों भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। और विपरीत आवेश का मतलब मान लो एक प्लस चार्ज है, दूसरा माइनस चार्ज रखा हुआ है, तो ये दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ, ये इसको अपनी तरफ आकर्षित करेगा, ये इसको अपनी तरफ, ये दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। आवेश का संरक्षण। आवेश के संरक्षण के नियम अनुसार किसी विलगत निकाय में कुल आवेशों की संख्या नियत रहती है। यानी आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता, बल्कि इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर किया जा सकता है। यानी एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर क्या कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं। थर्ड है वैद्युत आवेशों की योज्यता। अब योज्यता का क्या मतलब है, योज्यता यानी योग, किस तरीके से ये जुड़ते हैं। किसी निकाय का, जैसे मान लीजिए किसी निकाय का कुल वैद्युत आवेश उसके अलग अलग कणों पर उपस्थित अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर है। जैसे मान लीजिए ये कोई निकाय है, इसमें n कण है, यहाँ पे एक कण है, यहाँ पे एक कण है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, ऐसे इसमें बहुत से, ये निकाय क्या बहुत सारे कणों से मिलकर बना हुआ है। मान लीजिए इस कण पर Q1 चार्ज है, प्लस इस कण पर प्लस Q2 चार्ज है, इस कण पर प्लस Q3 चार्ज है, इस पर माइनस Q3 चार्ज है, इस पर माइनस Q4, इस पे माइनस Q5 डॉट डॉट ऐसे समथिंग है, इस पर प्लस Qn चार्ज है। तो इस पर कुल आवेश Q बराबर होगा प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस नहीं माइनस है, माइनस Q4 माइनस Q5 प्लस डॉट डॉट प्लस Qn। इस पर कुल आवेश ये होगा। तो बीजगणितीय का मतलब उनके साइन के साथ, उनके चिन्ह के साथ उन सभी को क्या किया जाता है, जोड़ लिया जाता है। फिर जो परिणामी आता है वही उस पर कुल नेट आवेश होता है, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। वैद्युत आवेश की एक और प्रॉपर्टी है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं।